स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आउटसाइड राजस्थान वाले कैंडिडेट्स के ऊपर बात कर रहे होंगे कि मान लो कि आपको कॉलेज अलॉट होना है, हो गया है, देन क्या प्रोसेस है, अपवर्ड मूवमेंट का क्या प्रोसेस है, अपवर्ड मूवमेंट में जो भी फी वगैरह है उसका क्या सीन रहता है, कैसे ट्रांसफर होगा, और मान लो कि अगर अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ देन क्या होगा, और मान लो कि कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या प्रीवियस वाले सीट के हमारे पास एक्सेस रहेंगे या नहीं रहेंगे। इन सारे क्वेश्चंस के अपन बात कर रहे होंगे। और देखो एक बात और ध्यान रखो कि मान लो कि अगर अपर मूवमेंट के डाल रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि हमारा कॉलेज लाइक अपग्रेड में अच्छा मिल जाएगा, और दूसरा चीज़ कि जो कट ऑफ है वो उसका क्या वेरिएशन रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात कर रहे होंगे इन डेप्थ में। और आई स्वेयर कि इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है इसके रिगार्डिंग। एक बात आप ध्यान रखो, अपन स्टार्ट करते। देखो एज यू ऑल नो कि आउटसाइड राजस्थान वालों को कॉलेज अलॉट हुआ। अभी देखो कुछ कॉलेज अपन ने क्वेश्चन ले रखा है कि अलॉटमेंट हो गया है, रिपोर्टिंग ऑनलाइन करवाना है ऑफलाइन करवाना है, अपवर्ड मूवमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, प्रीवियस जो फी वगैरह है कॉलेज का उसका क्या है, कट ऑफ क्या है, चांसेस ऑफ बेटर कॉलेज, इनकी क्या पॉसिबिलिटी। अब देखो एक बात समझो, अभी आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे आपको कोई कॉलेज अलॉट, एक बात करते हैं पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। चलो आउटसाइड राजस्थान में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या तो आपको, ठीक है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया होगा इस वाले राउंड में, ठीक है, और दूसरा है कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखो जिनका भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, लाइक चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा है, ठीक है, चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा है, देन क्या करना है, ठीक है। अब बात समझो, अगर चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा है, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, शांति से बैठना है। आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अपने आप एलिजिबल हो चुके हो, लाइक सेकंड राउंड में आप चले गए हो राजस्थान, आउटसाइड राजस्थान वाले कैंडिडेट के, ठीक है। अभी जो आपका फोर्थ राउंड चल रहा है तो फिफ्थ राउंड में आप अपने आप चले गए हो, कोई फॉर्म नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी नेक्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा तो अगर उस टाइम पे आप कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। एक बात याद रखना, फिर आपको स्पोर्ट राउंड में जाना पड़ेगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए, वो एक ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। चॉइस एग्जॉस्टेड के लिए मैंने बता दिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप शांति से बैठना है। और अगर आपका चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा है, डेफिनेटली एक चीज़ की गलती है, वो है आपका चॉइस फिलिंग। आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं करा है, इसलिए आपका चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा है। लाइक आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपने चॉइस सही से नहीं भरा है, इसलिए आपका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे खासे रैंक पे भी हमने अभी कॉलेज अलॉट करवाया है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, तो उनके पास दो चांसेस हैं, ठीक है। जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया तो लाइक उनके दो तीन केसेस होंगे। पहला तो वो सीट अपना फाइनल करना चाहते होंगे। एक केस ये होगा कि ठीक है हमें पसंद है या हमें एक चॉइस मिल गया या भी जो भी मिला है, अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें इसी पे स्टक रहना है, इसी पे डन करना है। दूसरी बात करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे कि हमें अपवर्ड मूवमेंट कराना है, उसका क्या प्रोसेस रहना है, क्या क्या सीन रहना है, क्या नहीं, ठीक है। तीसरी बात कर रहे होंगे, ये दो मेजोरिटी केसेस बनेंगे कि बेटर कॉलेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फी वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ये बच्चे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको लाइक सीट ही नहीं लेना है, TFW सीट, ये सीट ही छोड़ना है, तो उनके लिए तो कोई सीन ही नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं, देखो अगर आपको इन दोनों के अंदर हो तो आपको पहला जो स्टेप रहने वाला है वो है कॉलेज में रिपोर्टिंग, ठीक है। अब बात करोगे कि भैया अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे तो क्या हम अपॉइंटमेंट में बैठ सकते हैं? नहीं। एक बात समझो, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो आप रीप से बाहर हो जाओगे। अब रीप से बाहर हो जाओगे क्यों? क्योंकि अब आपके लिए कोई सा भी, आपके लिए कोई अलॉटमेंट या कोई राउंड नहीं रखा गया कि आउटसाइड राजस्थान वालों को दोबारा सीट अलॉट होनी है, ठीक है। ये राउंड थी, अगर इसमें रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो रीप से आप बाहर हो जाओगे। एक बात ध्यान रखना, तो रिपोर्टिंग करवाओगे तभी आगे के प्रोसीजर में आप बैठ सकते हो। रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे सीट से बाहर हो जाओगे, डायरेक्ट समझ लेना। अगर आपको अपॉइंटमेंट कराना है, सीट कंफर्म करनी है, दोनों केसेस में आपको रिपोर्टिंग करवानी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑनलाइन करवाना है ऑफलाइन करवाना है। अब देखो दूसरा केस की बात करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। देखो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए ना, देखो वो आपका डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर, ठीक है। जैसे RTU कॉलेज की बात करते हैं, RTU कोटा आपका ओनली ऑनलाइन रिपोर्टिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपको बात करना पड़ेगा। ऑनलाइन में क्या होगा, आपको मेल पे एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, मेल पे लिंक सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है, प्लस में फ़ी जमा करानी होगी, आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, रिपोर्टिंग हो जाएगा। आउटसाइड राजस्थान से उतना दूर ट्रैवल करना मुश्किल है थोड़ा, तो इसलिए आपका ऑनलाइन की सुविधा भी दी गई है, तो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवा लोगे तो आपका यहाँ से सारा चीज़ हो जाएगा। बात करते हैं कि और ऑफलाइन भी जा सकते हो चाहो तो, और बाकी ऑनलाइन आपके कॉलेज में डिपेंड करेगा कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। लाइक SKIT आई थिंक नहीं कर रहा है, जहाँ तक अभी तक मेरे को पता लगा है। अब देखो
उसके लिए आपको कॉलेज में बात करना पड़ेगा। आपका जो भी अलॉटमेंट लेटर आया है, आज का जो रिजल्ट आया है, उसमें कॉलेज का फ़ोन नंबर होगा। आपको फ़ोन करना है, कॉलेज में फ़ोन करो और बात करो कि हमें रिपोर्टिंग का क्या प्रोसीजर रहना है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। अगर कुछ जनरल क्वेरी है तो भी आप उनसे पूछ सकते हो, वो हेल्प कर देंगे। लेकिन कुछ मामले में, जिस मामले में आप कॉलेज छोड़ने वाले हो, तो डेफिनेटली याद रखना कॉलेज वाले भड़काएंगे आपको, उसको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करेंगे। याद रखना, वो बोलेंगे सीट ले लो ले लो ले लो, ये बेटर है, आगे नहीं मिलना, बहुत सारी चीज़ें फर्जीवाड़ा करेंगे। तो उस पर ज़्यादा नहीं जाना है। जो मैं कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें ध्यान रखो। कुछ केसेज में कॉलेज वाले झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अब ये हो गया कि हमें ऑनलाइन करवाना है, ऑफलाइन करवाना है। ठीक, अब बात करते हैं अपवर्ड मोमेंट के ऊपर। अब देखो, अब आपने करवा लिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवा ली, ठीक है। अब अपवर्ड मोमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अपवर्ड मोमेंट के लिए अप्लाई करने का एक प्रोसेस क्या रहेगा, रीप की साइट पे जाना है। जब भी आप अलॉटमेंट करवा लोगे, रिपोर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। आपको फ़ी वगैरह का रिसिप्ट मिल जाएगा, वहाँ पे रिपोर्टिंग का भी आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, सारी चीज़ें, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। रीप की साइट पे आओगे, वहाँ पे कैंडिडेट पैनल में, ठीक है, कैंडिडेट पैनल में जहाँ से अभी आपने वो डाउनलोड अपना रिजल्ट देखा था ना, उसी कैंडिडेट पैनल में एक अपवर्ड मोमेंट करके एक टर्म लिखा होगा। एक बार देखना, अभी आ चुका है वो अपवर्ड मोमेंट करके, नीचे नीचे अपवर्ड मोमेंट करके एक टर्म होगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ पे अपना डेटा डालोगे, डन कर दोगे तो आप अपवर्ड मोमेंट के लिए फॉर्म वो आपका फिलअप हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि अपवर्ड मोमेंट के अंदर कर दिया। अब बात करते हैं, अब देखो अपवर्ड मोमेंट के अंदर आते हैं। अगर आपने अपवर्ड मोमेंट करा तो आपके पास दो केसेज हैं। या तो कॉलेज आपको न्यू कॉलेज अलॉट होगा, न्यू कॉलेज भी अपग्रेड होगा, चेंजेस होंगे, ठीक है। दूसरा चांसेस है कि न्यू कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। दोनों केसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखो, मान लो कि आपको न्यू कॉलेज अलॉट हो गया, देन क्या करना है, न्यू कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है। नए कॉलेज में जाके वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बतानी है, वहाँ पे न्यू कॉलेज आपका डन हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, आपको फ़ी जमा कराना पड़ेगा, सारी चीज़ें करानी पड़ेगी। एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ भूल गया, लाइक आप जब भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करवाओगे, ठीक है, इस राउंड में, रिपोर्टिंग वाले राउंड में, तो आपको फ़ी जमा कराना होगा। फ़ी कितना लगेगा आपका, फ़ी में आपका 7.5 समथिंग, ठीक है, 7K या 7.5 समथिंग, 7,500 के समथिंग आपका कॉशन मनी लगेगा, ठीक है। कॉशन मनी लगेगा, प्लस में फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी लगेगी, एक सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेम की फ़ी लगेगी, प्लस आपका हॉस्टल फ़ी अगर ले रहे हो तो हॉस्टल फ़ी या बस फ़ी, बस फैसिलिटीज़ आप ले रहे हो तो ये हो गए। अब कॉलेज की फ़ी, सेमेस्टर की फ़ी हर कॉलेज की ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे पता लग जाएगा कि आपकी फ़ी कितनी है। आप कॉल पे भी पूछ सकते हो कि कितना फ़ी लेके आना है, क्या क्या चीज़ें, तो वो आपको बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मान लो कि आपने अपवर्ड मोमेंट के लिए डाला, अगर आपको न्यू कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको वहाँ पे जाना है, रिपोर्टिंग करवानी। बोलोगे भैया प्रीवियस कॉलेज में जो फ़ी जमा करे थे उसका क्या, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कर रहे थे उसका क्या। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप प्रीवियस कॉलेज में गए थे आपको फ़ी रिसिप्ट मिली होगी। जो भी फ़ी रिसिप्ट मिला होगा आपको नए कॉलेज में, जब भी आपका न्यू कॉलेज अलॉट होगा, यहाँ पे फ़ी जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो फ़ी, ठीक है। जो भी आपका प्रीवियस वाला अलॉटमेंट है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और फ़ी रिसिप्ट, वो आपको यहाँ पे जमा करानी होगी। आपका ये क्या करेंगे, आप जो भी फ़ी आएगा वो रीप की साइड पे चला गया होगा, रीप से इनके पास आ जाएगा, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, उसका कुछ भी नहीं करना है कि फ़ी का क्या सीन है क्या नहीं है, वो इनके पास आ जाएगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना। आप जाना फ़ी जमा करा देना, नए कॉलेज जब भी अलॉट होगा वहाँ पे अपने आप फ़ी चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, रद्दी भर भी कुछ नहीं करना होगा, अपने आप फ़ी चला जाएगा। बस कॉशन मनी शायद से नहीं मिलता है, तो कॉशन मनी के लिए आपको प्रीवियस कॉलेज विजिट करना पड़ेगा कि भैया हमने कॉशन मनी जमा कराए थे, कॉशन मनी हमें दे दो। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है, हॉस्टल की फ़ी, वो सारी चीज़ें नए कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना आप। अब आते हैं, एक बात ध्यान रखो, ये हो गई रिपोर्टिंग की हो गई, सारी चीज़ें मैंने बता दी, फ़ी वगैरह सब चीज़ चला जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेना। अब डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट पे एक बात ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स को लेके जब भी आप अभी रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हो, तो अगर आपका है कि अपवर्ड मोमेंट करवाना है, हमें कॉलेज उतना खास पसंद नहीं है, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराओगे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आप वहाँ पे बोल देना कि हमें फाइनल नहीं है हमारा कॉलेज, हम अपवर्ड मोमेंट के लिए जाएंगे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत जमा कराना, ठीक है। और जब भी फाइनल कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा देना। अगर वो बोलेंगे तो आप बोल देना कि हाँ, अगर हमारा ये सीट नहीं मिलता है, लाइक चेंज नहीं होता है, अगर हम इसी कॉलेज में आते हैं बाई चांस भी, तो हम आपको जब भी हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा तो हम आपको दे देंगे। वैसे वो नखरे नहीं करते हैं, हो जाता है काम, उनको भी पता है सारी चीज़ें, वो 15-20 साल से सारे सिस्टम करते आ रहे हैं, तो उनको उसका कोई दिक्कत नहीं लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं जमा कराने,
फ़ोटोकॉपी करवा देना और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, ताकि वो चेक करेंगे कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं या नहीं हैं। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि आपका डॉक्यूमेंट का मैंने बता दिया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराने, जब भी फाइनल होगा तब जमा कराना, फोटोकॉपी वगैरह जमा करा देना, वो काम हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इसका भी लोचा क्लियर होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, और फी रिसिप्ट का भी मैंने बता दिया कि फ़ी वगैरह अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं लेना। अब बात करते हैं कि अब एक बात और ध्यान रखना, न्यू कॉलेज के ऊपर बात करें कि मान लो कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या, तो जो भी आपका प्रीवियस सीट है जो अभी अलॉट हुआ है वो आपके पास रहेगा, वो कहीं नहीं गया है। अब एक केस इसमें और बात करते हैं, एक बच्चों के और डाउट आते हैं कि भैया मान लो कि हमें न्यू कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या हम पुराना वाला कॉलेज ले सकते हैं? नहीं ले सकते हो पुराना वाला कॉलेज। देखो इसका मतलब अपवर्ड मूवमेंट का सिंपली मीन होता है लीव प्लस गेट। अब इन दोनों को साथ में ही चलेगा। अगर लीव आपका तभी होगा जब गेट होगा, नया कॉलेज मिलेगा तो प्रीवियस कॉलेज चला जाएगा, देन आपको नया कॉलेज मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि एट टाइम आप दोनों सीट पे बैठे हो, पुराने वाले सीट का भी एक्सेस है, नए वाले सीट का भी एक्सेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए गए तो ये आपकी सीट लीव हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, लीव हो जाएगी रेदर देन कि अगर आपको नया कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ठीक। अगर नया कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ये कॉलेज रहेगा ही रहेगा। अगर आपको नया कॉलेज मिल जाता है तो ये जो सीट पे आप बैठे हो फर्स्ट राउंड में वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी, फिर नया कॉलेज मिल जाएगा, नए में रिपोर्टिंग करानी होगी। इसलिए कहता हूँ कि चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस ऑर्डर सही से डालो। प्रेफरेंस ऑर्डर नाम ही इसी का है, प्रेफरेंस बना के चलो कि आपका क्या प्रेफरेंस है, वो सारी चीज़ें। अगर चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करा होगा तो फिर लाइक आपको डाउट होगा कि भैया ऊपर वाला। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका चॉइस फिलिंग है, आपको कॉलेज कैसे अलॉट होगा? चॉइस फिलिंग है, अब मान लो कि आपको 15 नंबर चॉइस मिली है, तो 15 नंबर के ऊपर अभी फर्स्ट राउंड में 15 नंबर के ऊपर जितने कॉलेज होंगे ना उन सब के लिए आप एलिजिबल हो, उन्हीं में से आपको कॉलेज अलॉट होगा। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला कॉलेज आपको अलॉट होगा, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। 15 नंबर जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर चॉइस फिलिंग में जितने कॉलेज हैं वही अलॉट होने के चांसेस हैं। कट ऑफ क्लियर करेगा तो वो मिल जाएगा। सिर्फ तो अब एक बात समझो, आपका ना पहले क्या देखा जाता है, आपका पहले ऊपर से चॉइस फिलिंग देखी जाती है, फर्स्ट नंबर देखा जाता है, सेकंड नंबर देखा जाता है, थर्ड नंबर। अब बोलेगा कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा तो यहीं पे अलॉट कर देगा, अगर नहीं हो रहा तो बोलेगा नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। फिर मान लो कि आपने कुछ डाल रखा है, ये अलॉट हो रहा है तो ये अलॉट कर देगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका चॉइस फिलिंग का गेम चलता है। जहाँ पे कट ऑफ क्लियर हुआ वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ऊपर से नीचे चला जाता है, ठीक है, हाई टू लो। अब एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, फ़ी वगैरह का मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं ये अपने ये क्वेश्चन के आंसर हो गए। अलॉटमेंट का मैंने बता दिया, रिपोर्टिंग ऑनलाइन करवानी है ऑफलाइन करवानी बता दिया, अपवर्ड मूवमेंट के मैंने सारे केसेस बता दिए, सारी चीज़ें टर्मोलॉजी बता दिया। और एक बात ध्यान रखना, एट ए टाइम पे आप 2 सीटों पे नहीं बैठे रहोगे। अगर आपको प्रीवियस सीट नहीं मिल रही है, आगे राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलेगा अपवर्ड में, तो प्रीवियस सीट आपका कहीं नहीं गया है। अगर मिल जाता है तो आपका ये वाला जो सीट है उसमें नहीं रहेगा आपका हाथ, नया कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करवा के नया कॉलेज लेना पड़ेगा। बात करते हैं कि अगर मान लो कि हमें दोनों राउंड में मान लो कि नेक्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, अब हमें वो भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए फ़ी रिफंड नाम की चीज़ होती है, एडमिशन विड्रॉल का नाम का एक चीज़ होता है, वो सारी चीज़ आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, आपका एडमिशन विड्रॉ हो जाएगा, आपका जो भी फ़ी है वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। पूरा फ़ी नहीं होता, कुछ केसेस में बात कर लेना, एनेक्सर PDF में वहाँ पे दे रखा है फ़ी का क्या केसेस है, अगर कमेंट में पूछोगे तो मैं बता दूंगा। फ़ी वगैरह की भी मैंने बात कर ली। अब कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, चांसेस ऑफ बेटर कॉलेज की बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे, देखो जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज को लेके चल रहे थे, ठीक है, तो उनको तो प्राइवेट कॉलेजेस कट ऑफ उतना ही गया, लाइक सेम ही गया लास्ट ईयर के जैसे, तो नॉर्मल कट ऑफ रहा है ज़्यादा कुछ कॉलेज के अंदर। तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कम है एक तो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज़ किया हुआ है। लाइक ऐसा नहीं है कि इंक्रीज़ है, वो लाइक नॉर्मल से तो इंक्रीज़ ही है, मान के चल सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में। अब देखो एक बात समझो, प्राइवेट कॉलेज में अगर अपने ऊपर की चॉइस में प्राइवेट कॉलेज है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको बेटर से बेटर कॉलेज मिल जाएगा कम परसेंटाइल पे भी, एक बात ध्यान रखना। और मैं तो कहूँगा अपवर्ड मूवमेंट के लिए जाओ, मैक्सिमम बच्चे सीट छोड़ देते हैं, ठीक है, आउटसाइड राजस्थान वाले मैक्सिमम बच्चे सीट छोड़ देते हैं, तो नया कॉलेज बेटर कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अच्छा कॉलेज मिल जाए आपका। अब एक बात ये हो गई। अब बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट के अंदर, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज लिए हैं, ठीक है, तो आपका मोस्ट प्रॉब्ली कुछ भी रैंक अगर 1000 से ऊपर होगा तो आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा, चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इसका क्या करना है, इसके लिए तो मैंने बता दिया। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में मोस्ट प्रॉब्ली सीटें खाली होंगी तो आपको अलॉट हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कम खाली होती हैं। गवर्नमेंट की कट ऑफ की थोड़ी हाई जाती है क्योंकि वहाँ पे हर ब्रांचेज के 60-70 ही सीटें रहती हैं, और इसमें रहती है CS वगैरह की में तो 200-250 सीटें रहती हैं। SKIT की बात कर लोगे तो 260 सीटें हैं CSE कोर के अंदर। स्पेशलाइजेशन वगैरह ले लो कितनी सारी सीटें हैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ना कि 15% सीट लेके बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए 15% सीट है, याद रखना, ठीक है। तो ये उसका 15% सीट निकालोगे तो उतना ही रेशो आ जाता है, बहुत गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कम सीटें होती हैं, ठीक है। अब कट ऑफ का मैंने बात कर लिया। अब देखो मैंने बता दिया प्राइवेट कॉलेज है तो बहुत पॉसिबिलिटी कि बेटर कॉलेज आपको अपवर्ड मूवमेंट में मिल जाए,
बहुत बेटर से बहुत बेटर, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है। गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, बहुत अच्छा और अच्छा ब्रांच मिल जाए, ये इसके चांसेस कम है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और ये जो वीडियो थी इसमें मैंने सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा। देखो एक बात समझो, अगर इस वीडियो के अंदर मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, इस वीडियो के अंदर इसमें जेन्युइनली से पूछ लेना, अगर आपके सवालों का जवाब नहीं है, ठीक है, तो उसका अगर आंसर नहीं है तो आपको कमेंट में रिप्लाई में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और नया वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा, अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे तो मैं बना दूंगा, बाकी डेफिनेटली आपको मैं रिटर्न रिप्लाई दे दूंगा। अगर आंसर इसमें है तो अगर कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हो तो मत पूछना प्रभु, मैं कंफर्म नहीं करने वाला दूसरी चीज़ें, मैं जो चीज़ें बोला हूँ गलत नहीं बोला हूँ, सारी चीज़ें सही बोला हूँ, तो कंफर्मेशन के लिए मत पूछना, मोस्ट प्रॉब्ली रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेरी हो पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, और ट्राई करेंगे अपन एक नई वीडियो बना के डाउट अगर रिगार्डिंग वगैरह तो अपन अपलोड कर देंगे, या फिर रिप्लाई रिटर्न में भी रिप्लाई दे दूँगा। ये सारी चीज़ें अपनी प्रोसीजर रही, मैंने सारी चीज़ें बता दी, और मेरे को नहीं लग रहा कि इतनी जितनी अच्छे से मैंने डेप्थ में क्लियर करी चीज़ें, कुछ बाकी भी रहा हुआ। बाकी मैं एक बार पूरा वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। मान लो कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, नहीं अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना। न्यू जब भी सेकंड राउंड का 5th राउंड का रिजल्ट आएगा उसमें आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज अलॉट हुआ है तो 3 केसेस बनते हैं, आया तो आपको सीट लेनी होगी, वही सीट करनी है तो रिपोर्टिंग करवा लेना है, उसके बाद अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं जाना है, कंफर्म होगी सीट। दूसरा बात करते हैं दूसरे तरीके के बच्चे होंगे जिनको अपॉइंटमेंट कराना है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। जिनका होगा कि भैया हमें सीट ही नहीं चाहिए, डीप से बाहर निकलना, तो रिपोर्टिंग मत करवाओ, बाहर हो गए, ठीक है। रिपोर्टिंग के टाइम पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, आपको कॉलेज में पता करे होगा कि ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो ऑनलाइन भी करवा सकते हो, ऑफलाइन भी करवा सकते हो। मेल पे आपको लिंक आ जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करनी होगी, फीस सबमिट करना होगा, काम हो गया। रिपोर्टिंग करवाने के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको फी जो लगेगा क्वेश्चन मनी लगेगा, फर्स्ट सेमेस्टर की फी लगेगी, हॉस्टल और बस फैसिलिटी ले रहे हो तो उसका फी लगेगा, ठीक है। फ़ोन नंबर होगा, वहाँ पे बात करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो। बात करते हैं अपॉइंटमेंट के अंदर, जो भी बच्चे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनके पास 2 केसेज रहेंगे, या तो अपॉइंटमेंट के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा न्यू, या तो दूसरी केस है कि नहीं होगा। अगर मान लो नया कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपकी फ़ी वगैरह सारी नए कॉलेज में आ जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, और वहाँ पे नए कॉलेज में जाके आपको वापस रिपोर्टिंग करवानी होगी। उसके बाद आपका सारी जो चीज़ें हैं वो फिक्स हो जाती हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। न्यू कॉलेज अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, अगर मान लो कि अपॉइंटमेंट कराया, नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो जो प्रीवियस सीट है आज वाली वो आपके पास रहेगी, ठीक है। और जब भी एक बात ध्यान रखना, इस वाले में मैंने बता दिया था कि इस राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो जो आपकी प्रीवियस सीट रहेगी वो आपके हाथ में नहीं रहेगी, प्रीवियस सीट, ठीक है। लीव एंड गेट मतलब होता है, तो मैंने सारी चीज़ बता दी। डॉक्यूमेंट का भी मैंने बता दिया कि रिपोर्टिंग के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जमा कराना है अगर आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। तो अगर आपका सीट कंफर्म है तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हो, सीट आपकी कंफर्म हो गई, ठीक है। कट ऑफ वगैरह की रिगार्डिंग हमने बात कर ही लिया। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए।